ताई कुकर्स, तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज़ फैन फिक्शन में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 28। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि ताई को सारा सच पता चल चुका है और जंगकुक ने भी सॉरी उससे मांग ली है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। ताई जंगकुक से कहता है, आई लव यू जंगकुक मोर देन यू कैन इमेजिन। ये सुनकर जंगकुक प्यार से ताई के फॉरहेड पर किस करता है और फिर उसके नोज़ के वो तिल पर, फिर उसके चिन पर, और कहता है, तुम्हें पता नहीं मैंने इस चेहरे और किस को कितना मिस किया। बेशक मेरी याददाश्त जा चुकी थी, पर मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थे। कुछ खाली खाली लगता था ज़िंदगी में बेबी। और वह फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस बार किस कुछ अलग थी, जिससे थोड़ा सा एग्रेशन भी था और बहुत सा प्यार भी। जंगकुक अपने लिप्स को मूव करने लगता है और ताई भी उसका साथ दे रहा था। दोनों की दिल की धड़कनें ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। दोनों हैविली ब्रीथ लेने लग गए थे और धीरे धीरे किस ने डोमिनेंस का रूप ले लिया था। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चूम रहे थे और अब टंग फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और जंगकुक अपने हाथ को ताई की बॉडी पर फेर रहा था और धीरे धीरे अपने हाथ को ताई की शर्ट के अंदर ले जाता है। अब जंगकुक ताई के शरीर को पूरी तरह से महसूस पा रहा था। फिर जंगकुक उठता है और ताई को गोद में उठाता है और उसको अपने बेड पर ले जाता है और उसे प्यार से बेड पर रखता है। इस दौरान जंगकुक ने किस ब्रेक नहीं की थी। फिर वह अपनी शर्ट को निकाल कर ताई के ऊपर जाता है और ताई की शर्ट को खोलने लगता है। ताई जंगकुक के शरीर में होने वाली अग्रेशन साफ महसूस कर पा रहा था। वह जंगकुक जो कर रहा था उसको परमिशन दे रहा था अपने रिएक्शन के थ्रू। आखिर दे भी क्यों ना, उसने भी तो जंगकुक को 5 साल बहुत मिस किया था, उसके टच को, उसके किस को और उसके प्यार को, चाहे उस टाइम वो प्यार फेक ही क्यों ना था। इस बार जंगकुक का छूना उसे कुछ अलग सा लगता है। इस बार जंगकुक उसे प्यार के साथ टच कर रहा था। फिर जंगकुक ताई के हाथ को कसकर ऊपर को पकड़ लेता है और वह अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना स्टार्ट करते हैं। पूरी रात जंगकुक ताई का होना चाहता था और ताई जंगकुक का, और वह अपना प्यार जताते हैं। सुबह ताई जंगकुक की बाहों में सो रहा था। उसके हेड जंगकुक की चेस्ट पर होता है। ताई अपनी आंखें खोलता है और उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत पेन होता है। जैसे ही वह जंगकुक को अपने सामने देखता है, पहले तो वह हैरान हो जाता है, फिर वह रात की सारी बातें याद करने लगता है। उसके सामने कल रात की सारी बात एक मूवी की तरह साफ साफ नज़र आ रही थी। कैसे जंगकुक ने उसे कूद मारने से रोका, कैसे जंगकुक ने उसे प्यार का इजहार किया, और वो सारी बातें। वह थोड़ा सा शर्माता है, फिर जंगकुक को प्यार से देखता है और प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। जैसे ही जंगकुक को कुछ महसूस होता है खुद के चेहरे पर, वह अपनी आंखें खोलता है और प्यार से ताई की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की नज़रें खुलते ही ताई अपनी आंखें झुका लेता है और शर्माने लगता है। इतने में जंगकुक मुस्कुराता हुआ कहता है, ओ माय बेबी, शर्म आ रही है? कल तो तुम बहुत वाइड हो रहे थे। लगता है 5 साल तुमने भी मुझे बहुत मिस किया, स्पेशली मेरे टच को। बहुत वेट किया ना। यह सुनकर ताई और ज़्यादा शाय फील करता है। वह दूसरी तरफ को मुड़ने लगता है, पर जंगकुक उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अपने हस्बैंड से क्या शर्म बेबी। फिर जंगकुक ताई के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, लव यू बेबी।
ताई भी उसे रिप्लाई करता है और कहता है लव यू टू कुकी। फिर जंगकुक कहता है बेबी तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास है। वह बेड से उठता है और अलमीरा की तरफ बढ़ता है। जंगकुक ने अभी भी कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं। जैसे ही ताई ये देखता है पहले तो तुरंत वह अपनी नज़रें बेड की तरफ कर लेता है, पर बाद में वह फिर से अपनी नज़रें ऊपर करता है और जंगकुक के बैग की तरफ देखने लगता है। और वहीं जंगकुक मिरर के थ्रू ये सब देख लेता है और वह स्मिक करते हुए कहता है बेबी सारा कुछ तुम्हारा ही है। ताई ये सुनकर तुरंत दोबारा अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर जंगकुक वापस बेड में आता है और ताई को कहता है आंखें बंद करो ना प्लीज़। ताई कहता है क्या? जंगकुक कहता है बेबी करो ना प्लीज़। ताई अपनी आंखें बंद करता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगकुक उसे कुछ पहना रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक कहता है खोलो देखो। ताई आंखें खोलता है और देखता है कि वही लॉकेट जो जंगकुक ने ताई के बर्थडे पर 7 साल पहले उसे दिया होता है, वो लॉकेट आज जंगकुक उसे फिर से दे रहा है। पहले तो ताई बहुत खुश होता है। वह तुरंत लॉकेट को घुमाता है और उस पर लिखा ताईकुक देखकर उसे चूमता है और कहता है ताईकुक फॉरएवर। और फिर जंगकुक ताई के लिप्स पर पैक करते हुए कहता है ताईकुक फॉरएवर। फिर ताई पूछता है ये तुम्हारे पास अभी तक है? फिर जंगकुक कहता है हाँ यही तो मेरे जीने का आखिरी सहारा था। ताई कहता है अब तुम मुझे सारी बात बताओगे कि आखिर हुआ क्या था? फिर जंगकुक ताई को बताना स्टार्ट करता है और कहता है मैं तुम्हें पहले से ही जानता था। मैं तुम्हारे पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था जब मेरे पापा ने तुम्हारे बारे में बताया था। पहले तो मैं खुद इंग्लैंड आने का प्लान कर रहा था और वहाँ जाकर तुम्हें फंसाने की सोच रहा था, पर जैसे ही हमें न्यूज़ मिली कि तुम सियोल आ रहे हो तो हमने अपने प्लान पर यही काम करना स्टार्ट किया। लकीली तुम्हारा भाई हमारे साथ ही कॉलेज में था। हम लोग तुम्हारे हर मूव पर नज़र रखे हुए थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाऊंगा, पर ना जाने कब मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। अब मैं अपने पापा को भी मना नहीं कर पा रहा था और तुम्हें भी खोने से डर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे ऐसा क्या हो गया है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कहीं अट्रैक्शन होगा, पर धीरे धीरे मैं तुमसे दूर जाने के विचार से भी डरने लगा और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ाई करनी पड़े। फिर जिस दिन तुम्हें पता चला उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि हम सियोल छोड़कर चले जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब चल रही थी। तुम्हें पहले से ही पता चल चुका था और जिस समय मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो उस समय मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं तुम्हें रोकने के लिए आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मेरे पास कोई और चारा ही नहीं बचा तुम्हें खोने के अलावा। पर तुम्हारी ये निशानी मेरे पास ही रह गई और मेरी ज़िंदगी में इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस हो गई। मैं अपनी सारी बात इसी से शेयर करता था। ऐसे बताते बताते जंगकुक एक एक करके सारी बात ताई को बताने लगता है। इवन उसने बोगम वाली बात भी ताई को बता दी होती है और जंगकुक लगातार रो रहा होता है। ताई के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी रोने लगता है। फिर जंगकुक कहता है बेबी मैं तुम्हारे लिए एक एक पल रोया हूँ, तब भी जब सब कुछ याद था और उस समय भी जब कुछ याद नहीं था। बेबी आई रियली मिस यू। ताई जंगकुक के आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है बेबी आई मिस यू टू एंड लव यू टू। सॉरी बेबी मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। इतने में जंगकुक कहता है नहीं बेबी जितना मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। और
फिर वह दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और फिर से एक दूसरे को लिप्स पर किस करते हैं। इतने में जंगकुक पूछता है, बेबी तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी याददाश्त आ चुकी है? ताई कहता है, कुकी तुम्हें हुनसुक याद है? जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ उसे कैसे भूल सकता हूँ। ताई जंगकुक को किस करता हुआ कहता है, गुस्सा मत करो ना बेबी। जंगकुक बोलता है, उसने क्या बोल दिया वो बताओ। ताई बताने लगता है कि मिस्टर चांग हुनसुक के फ्रेंड हैं। जैसे ही उसे पता चला कि तुम यहाँ आए हो और तुम हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो तो उसने तुरंत तुम्हारी रिपोर्ट मिस्टर चांग से मांग ली थी और कल की पार्टी में उसने मुझे बताया कि जंगकुक की याददाश्त वापस आ चुकी है और वह तुम्हें इतने दिन से फूल बना रहा है। वह यहाँ फिर कोई और प्लान बनाकर आया होगा, नहीं तो वह तुम्हें सच बता देता। यह सुनकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। जंगकुक कहता है, ओह अच्छा तभी तुम इतना ड्रिंक कर रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। इतने में ताई कहता है, वो डांस भी उसी वजह से था। जैसे ही ताई जंगकुक डांस सुनता है उसे वो डांस फिर से याद आने लगता है और वह गुस्से में बोलता है, बेबी तुम्हारा वो डांस की पनिशमेंट तो बची है ना? वैसे शायद तुम पोल डांस वाली बात भूल गए हो। चलो दोबारा याद दिलाया जाए। ताई ये सुनकर हैरान हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें कर कर जंगकुक को देखने लगता है और कहता है, नहीं नहीं क्योंकि मुझे कल का ही बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ बहुत हो गया। जंगकुक इतने में ताई के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स पे दबा लेता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। जैसे ही जंगकुक सांस लेने के लिए ताई को छोड़ता है वह कहता है, यू पिवर्ट हस्बैंड। जंगकुक स्मिक करता है और कहता है, ओनली फॉर यू बेबी, और दोबारा उसके होंठों पे अटैक कर देता है। इस बार वह ताई को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता। बाहर नामजूम और जिन खड़े होते हैं और वह ये सब सुन रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नामजूम कहता है, बेबी चलो तुम ताईगुक को स्कूल के लिए तैयार कर दो इससे पहले कि वो ये सब सुन ले और मैं उसको स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लास्ट पार्ट बचा है तो वो मैं अपलोड करूँगी शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में। बाय, सी यू।